श्यावर रामचंद्र की जय। यह विचार नहीं कराऊं हटे, झूठ स्नेह बढ़ाए। हो मान मातु कर नात बलि, सुरत विसारी जन जाए। यह सोचकर झूठ स्नेह स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देवर पितर सब तुम ही गुसाई, देव पितर सब तुम ही गुसाई। राखूं पलक नयन की नाई, अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना। तुम करो ना कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल की आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार स्वयं करहूँ उपाई, सबय जियत जेह भेंटाऊँ आई। जाहूँ सुखैन बनहि बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलोगे। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकत फल वीता, भयऊ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परमो अभागनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु और व्यापा, वरनि न जाय विलाप कलापा। राम उठाय मातु और लाई, कहीं मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुख से संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाया, हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तहि समय सुनी, सिए उठी अकुलाय। जाय सासुपद कमल जोगे, बंदी बैठ सिरुनाए। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, कह सुकृति सन हो यही साथो। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान ने उस साथ होगा। पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, या केवल प्राण ही से उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमें सीय पद जनि पर हरहि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को देड़ रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बेलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन है प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों में जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली हैं, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भान। और पति रघु रवि कुल के रवो विपिन, विधि गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पौत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखूं प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने
रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जीवन की आंखों की पुतली बनाकर उसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखी है। कलप बेल जिमि बाहो विधि लाली, सोची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयों विधि बामा, जानी न जाए काहे परिणामा। उन्हें कलपात के समय मैंने बहुत तरह से बड़ी लाल चाव से साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस पतलता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। पलंग पीठ तज गोद हेडोरा, सियन तीन पगो अवनि कठोरा। जियन मोर जिमि जोगवत रहे हूँ, दीप बात नहीं टारन कर हूँ। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीव जड़ी के समान सावधानी से उनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती। स्वसीय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाहे होय रघुनाथा। चंद किरण रस रस के चकोरी, रवि रुख नयन सकै किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की और आँख किस तरह मिला सकती है। कह के हरिन से चरे चरहि, दुष्ट जंतु वन भोर। विषवाटिका की सोह सुते, सुवग सजीवनि मोर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरती रहती है। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।